हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो। अब दावा यह करना पड़ेगा मुसलमानों को कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं ना, इसके नीचे भी हमारी मस्जिद थी। जब आप मस्जिद को सर्वे के ऑर्डर दे रहे हैं मस्जिद पे, तो आप मंदिर के नीचे भी ऑर्डर दो। अब ऐसे ही होगा। दुनिया वालों, तुम्हें चैलेंज है, भारत के टोटल धर्म ग्रंथों के गुरुओं, तुम आओ। एक तरफ अब्दुल्ला सालिम एक तरफ रहेगा, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, कन्फ्यूशनिज्म हो, तुम्हारी एक एक किताब को मैं पढ़ता, मुझे पता है कि तुम्हारी किताब कहां से आई। किसी भी किताब से पूछ लीजिए, दुनिया की किसी भी किताब से आए कैसे, कोई भी किताब नहीं पता पाएगी। कुरान के बारे में तो पता है, जिब्राइल लाए। तौरेत कौन लाया? जिब्राइल ही लाए। जितनी भी अंबिया को किताबें सहीफे दी गए, जिब्राइल लाते थे, अल्लाह की वही। लेकिन ऋग्वेद कौन लाया? उस दूत का नाम क्या, नहीं मालूम। अच्छा, यजुर्वेद ऋग्वेद से छांट कर बनाए जी, सामवेद उसी से छांट कर बनाए है। तो ईशवानी तो बताइए कौन लाने वाला? गड़बड़ी यहीं पर हो जाती। हमारे कुरान में गड़बड़ी हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। सीएम क्या कहता है? सीएम स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, उनका सीएम था। अरे तुम्हारा धर्म गुरु है ही नहीं, वो तुम्हारा जाहिल गुरु है, इसलिए कि उस गुरु को नॉलेज ही नहीं। दोस्तों, आपको मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी याद होंगे। उनका बयान, एक पुराना बयान वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने यूपी के सीएम की माताश्री के बारे में कुछ बोला था, जिसके तहत उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन फिर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें बहराइच ले जाया गया, और बहराइच में फिर उन्होंने बयान दिया, फिर इन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, जेल गए, फिर उनकी ज़मानत हुई। अब वो क्या कर रहे हैं, आज की चर्चा उसी पर। यूपी के बहराइच जेल से मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी की ज़मानत पर रिहाई ने एक विवाद को सुर्खियों में ला दिया। एक तरफ गिरफ्तारी, जेल और कानूनी लड़ाई की चर्चा, तो दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर एक मुस्लिम मौलाना के नाम के पीछे चतुर्वेदी क्यों लिखा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम हैदराबाद नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। रिहाई के बाद मौलाना की कई स्पीच, कई तकरीर, कई मजलिसें वायरल हो रही हैं। उनके अंश भी सुन लीजिए और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यानी ये जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि अंतिम जमाने में संभल में आएंगे, वो आएंगे नहीं, वो आ चुके। अब से 1498 साल पहले उनका जन्म हो चुका। 22 अप्रैल 571 ईस्वी हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक 6:50 पर, अरब टाइम के मुताबिक 4:20 पर ही वॉज बोर्न इन मक्का सिटी। मक्का में आ चुके मोहम्मद रसूलुल्लाह। कौन कह रहा है? डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव इस बात को कह रहे हैं। तो इसीलिए जो लफ्ज़ संभल पर झगड़ा है, बंद करो। हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, ये मेरे अल्फाज नहीं है। भारत के अंदर एक कानून बना था 1991 में। क्या कानून बना था? ये कानून ये बना था कि वरना हिंदू मुसलमान तो लड़ते रहेंगे। अभी तक तो सिर्फ ये दावा हुआ कि मस्जिद के नीचे मंदिर था, लेकिन अब पता क्या दावा होगा? अब दावा यह करना पड़ेगा मुसलमानों को कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं ना, इसके नीचे भी हमारी मस्जिद थी। जब आप मस्जिद को सर्वे के ऑर्डर दे रहे हैं मस्जिद पे, तो आप मंदिर के नीचे भी ऑर्डर दो। अब ऐसे ही होगा। बड़े बड़े जितने भी है ना, उज्जैन के महाकालेश्वर, कामाख्या देवी की मंदिर और केदारनाथ की मंदिर, अब हर मंदिर के नीचे यही याचिका दाखिल किया जाना चाहिए कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद थी। बरेलवी मकतब फिक्र में जाएंगे तो वो तो कहेंगे कि भाई हर मंदिर के नीचे कोई गधे शाह हैं, कोई बाबा शाह पड़े हुए हैं। भाई हमारे यहाँ मजार है, लोग हमारे यहाँ पर फला कुतुब शाह दफन है, फला जमाने में हमारे फला बुजुर्ग आए थे, उनकी कब्र है। लो अब दो, सर्वे की इजाजत दो। होता है ऐसा, बहुत होता है। उत्तर प्रदेश में एक जगह हम लोग गए, वहां पर देखा वह जगह खाली थी,
3-4 महीने के बाद आया तो एक बहुत बड़ा मजार बना दिया गया, उसमें ऊपर क्या लिखा हुआ था, गधे शाह। तो हमने अपने उस्ताद से पूछा कि हजरत ये गधे शाह क्या है? बोला आजकल बहुत आसान है, मजार बना दो और कोई पीर बुजुर्ग ना मिले तो घोड़े शाह नाम रख देते, गधे शाह नाम रख देते, और लोग आते हैं चादर चढ़ाते हैं, पैसा देते हैं, उनकी कमाई होती। खुराफात है, इन सब में नहीं जाना चाहिए, बहुत गंदी चीज है, कुरान और शरीयत के खिलाफ है ये सब चीजें बहरक है। लेकिन फिर भी हमको एक अपना मुद्दा ढूंढना है कि भाई फला मंदिर के नीचे हमारे गधे शाह दबे हुए हैं बहुत दिनों से, इनके नीचे अब सर्वे की इजाजत दो। हमारी फला मस्जिद के नीचे मस्जिद पंज शाह है, निकालो, सर्वे की इजाजत दो। जब आप मस्जिद में दे सकते हैं तो आप मंदिर में भी दो, है कि नहीं? अब यही रास्ता लगता अपनाना पड़ेगा। अब कोई तरक्की नहीं, जाओ इंजीनियरिंग कॉलेज में ताला लगाओ, अब यही काम करो, सब सर्वे करो। 500 साल पहले क्या था, 600 साल पहले क्या था, और 1000 साल पहले कौन से मंदिर के नीचे क्या था। अब होते होते सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी पहुंचा, इसके नीचे भी कुछ दफन किया हुआ। अजीब है, ये सब चीजें खामखा पूरी दुनिया बेवकूफी की नजर से देखती है हमारे मुल्क हिंदुस्तान को। जी, दरअसल मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी को कुछ दिन पहले बिहार के पूर्णिया से यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी तो उस पर भी कई विवाद हुए थे कि किस तरह से सादी वर्दी में आए और बंदूक की नोक पर उनको उठाकर ले गए। उन पर आरोप था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताश्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें बहराइच लाया गया, जहां अदालत ने जेल भेज दिया। अब जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हो चुकी है। रिहाई के बाद सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें मौलाना बेहद कमजोर नजर आए। कुछ लोगों ने दावा किया कि जेल में उनके साथ मारपीट हुई। हालांकि पुलिस या प्रशासन की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। सिर्फ वीडियो जो वायरल हुआ है उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इसी पूरे मामले में एपीसीआर नाम की संस्था की कानूनी टीम सक्रिय रही। संगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक वकीलों की पैरवी के बाद मौलाना को राहत मिली। मौलाना की जमानत कहते हैं 10 तारीख को हो गई थी, लेकिन उसकी सूचना बाहर नहीं आने दी, जिससे कि माहौल ना घबरा जाए और कट्टर हिंदूवादी संगठन बाद में उनके पीछे ना पड़ जाए। इसी बीच एआईएम के बिहार के अख्तरुर रहमान ने ट्वीट करके बताया था कि मौलाना की रिहाई हो गई है। बाद में मौलाना के परिवारों के कहने पर उन्होंने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया था। अब संगठन इलाहाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है, यानी कानूनी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। चुनौती क्या दे रहा है कि जिस तरह से मौलाना के साथ जेल में थाने में सलूक किया गया, उनके साथ हाथापाई की गई, उनके साथ मारपीट की गई, उसकी जांच हो और जिन पुलिस अधिकारियों ने ये किया है उन पर कार्रवाई हो, ये एपीसीआर की टीम कर रही है और बराबर मौलाना के संपर्क में है। इसी बीच इनके कुछ वीडियो और वायरल हो रहे हैं, उसमें भी सुन लीजिए कि मौलाना क्या कहते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि उनके पीछे जो चतुर्वेदी लिखा है उसका क्या मायने हैं। दुनिया वालों, तुम्हें चैलेंज है, भारत के टोटल धर्म ग्रंथों के गुरुओं, तुम आओ एक तरफ, अब्दुल्ला सालिम एक तरफ रहेगा, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, कन्फ्यूशनिज्म हो, तुम्हारी एक एक किताब को मैं पढ़ता, मुझे पता है कि तुम्हारी किताब कहां से आई। तौरात लेकर आएंगे, बाइबल लेकर आएंगे, लेकिन बाइबल के मानने वाले, इंजील के मानने वालों ने इंजील को बदल दिया है, तौरात के मानने वालों ने तौरात को बदल दिया है, जबूर के मानने वालों ने जबूर को बदल दिया। वेदात का पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि ईश्वानी लेकर आए कौन, इसके रचनात्मक कौन है। कहा जाता है कि सदियों पहले ये सीना बसीना इनके श्लोक, इनके मंत्र 1
सीने से दूसरे सीने तक, यानी एक उस्ताद अपने शागिर्द को, फिर वो अपने शागिर्द को, वो अपने शागिर्द को, एक सीने से दो सीना तक मुंतकिल होता था। लेकिन इसके ऊपर पहला कोई ना कोई उस्ताद तो होगा, उस पर कहां से आया? कहा जाता है कि इस वेदों को जमा करने वाले मनुष्य का नाम है वेद व्यास जी, बस सिर्फ वेद व्यास जी। कौन है वेद व्यास जी? कहां रहते हैं वेद व्यास जी? मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पूछो। मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्का में पैदा हुए, 8 फीट चौड़ा 9 फीट लंबा उस घर में पैदा हुए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बा कौन? अब्दुल्लाह, जिनको संस्कृत में विष्णु यश कहा गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की अम्मा का नाम क्या है? आमिना, संस्कृत में सोमवती कहा गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां पैदा हुए? हाजल बलदिल अमीन, मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए। संस्कृत में कहा गया है बिहाजल बलदिल शंबल ग्राम कहा गया। अल्लाह के नबी कहां पैदा हुए? किस घराने में पैदा हुए? कबीले कुरैश में और बनी हाशिम के खानदान में पैदा हुए। संस्कृत में कहा गया बराहमणे सगहातमन, बराहमणे सगहातमन भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। आपके दोस्त कौन थे? आपके दोस्त अबू बकर थे, उमर फारूक थे, उस्मान थे, अली थे और भी सहाबाए किराम थे आपके जो दोस्त बने हैं। संस्कृत में कहा गया चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामि कलिक्षियम, 4 दोस्त होंगे उनके साथ जो हमेशा हर वक्त उनके साथ होंगे, कोई उनका दामन नहीं छोड़ेगा, कोई उनका साथ नहीं छोड़ेगा। बद्र का मैदान हो, उहद का मैदान हो, चाहे शब अबी तालिब का घाटी हो, चाहे मक्कतुल मुकर्रमा के दौर दीवार पर नबी के ऊपर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हो, हर मकाम पर अल्लाह के नबी के साथ अबू बकर सिद्दीक खड़े थे। इसलिए कुरान में कहा ला तहज़न इन्नल्लाह फ़क़ाल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ए अबू बकर सिद्दीक आप घबराइए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। मेरे भाइयों, एक एक एड्रेस बता रहा है कि नहीं बता रहा? अल्लाह सिर्फ कुरान में नहीं, हर जगह बता रहा। अब पूछिए दुनिया के और किताब वालों से कैसे आए, क्या आए, नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सबसे ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ाई। मौलाना के नाम के पीछे चतुर्वेदी क्यों? चतुर्वेदी आमतौर पर हिंदू ब्राह्मण समाज का उपनाम माना जाता है, जिसका अर्थ चारों वेदों का ज्ञाता होता है। इतिहासकार के मुताबिक मध्यकाल में कई परिवार ने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन अपने पुराने उपनाम नहीं छोड़े। इसी वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के इलाकों में कुछ मुस्लिम परिवार आज भी चतुर्वेदी, चौबे, तिवारी या मिश्र जैसे सरनेम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी किताब से पूछ लीजिए, दुनिया की किसी भी किताब से आए कैसे, कोई भी किताब नहीं बता पाएगी। तौरात, ज़बूर, इंजील का वही मेथड है जो कुरान का है। और जो किताबें, बड़ी किताबें जो दावे किए जाते हैं, अभी कल मैं हैदराबाद में था, परसों मैं अपने उस्ताद से मिलने के लिए गया। इंग्लिश हाउस एकेडमी के हमारे टीचर जमा सर, वो हमारे ट्रेनर भी रहे, उनसे मिलने के लिए गया। तो जब मैं संस्कृत पढ़ रहा था उनके सामने में, तो उन्होंने लोगों से ये इंट्रोड्यूस कराया कि ये मौलाना ऐसा है, उनके हाउस में कम से कम 150 बच्चे थे, उनमें 10 आलिम दीन थे। तो उन्होंने ये कहा कि इसमें एक ऐसा आलिम है कि जो उसके अंदर एक चीज़ अलग है। तो उन्होंने कहा कि वो चीज़ अलग ये है कि वो संस्कृत जानते हैं, संस्कृत ग्रामर को जानते हैं। तो मेरा नाम पेश किया, हमको बुलाया, स्टेज पे हम गए। हमने कहा कि सर संस्कृत ग्रामर, संस्कृत सीखना, ग्रामर सीखना हमारा शौक़ है, हम पढ़ते हैं। नाम लोग वैसे चतुर्वेदी लगा दिया है, वरना संस्कृत ग्रामर बहुत से प्रोफेसर्स भी जानते हैं। मंत्र श्लोक पढ़ते हैं तो लोग चतुर्वेदी लगा देते। चतुर्वेदी कोई बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा टाइटल नहीं है, बस चतुर्वेदी लगा देते। चतुर्वेदी किसी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म में पंडित की बिरादरी में आता है तो उसको त्रिवेदी भी बोल देते हैं, चतुर्वेदी भी बोल देते हैं। हमारा दोस्त एक तो हमको क्या बोलता, तुम चतुर्वेदी नहीं, तुम अठर्वेदी हो। 8 वेदी, 18 वेदी, 18 वेदी। हमने कहा ये वेदी वेदी छोड़ो, अपने जो अकाबरीन का सलफ़ का जो वो रहा है वो दो। लेकिन फिर वही हर जगह चतुर्वेदी लगा देते हैं, चतुर्वेदी लगा देते हैं। बैरकत। तो उन्होंने ये बात कही कि बड़ी जो किताबें जो नाजिल हुई हैं, जो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को कुछ संस्कृत बताओ। तो हमने एक मंत्र पढ़ा था, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपदिज्ञते वासुदेव सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। उसका मतलब
उसका मतलब शॉर्टकट में इतना है, जैसे हमारे नबी को हम लोग क्या मानते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, जो पैगाम अल्लाह के नबी लेकर आए उसको भी हम आखिरी मानते हैं, उसी पर हमारी कामयाबी है। उसी नबी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को उतारा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को। अल्लाह के नबी की सबसे मुबारक जगह पर, कहाँ पर? क़ल्ब में, दिल में। दिल से मुबारक, दिल से अशरफ और दिल से बेहतर जगह दुनिया में कोई नहीं। शहरों में मक्का, महीने में तमाम महीनों का सरदार रमज़ान में, शहरों में मक्का, और फरिश्तों में जिब्राइल के ज़रिए, और पार्ट्स ऑफ बॉडी में सबसे बेहतरीन जगह कौन है? दिल है। तो उन्होंने ये बात कही कि हमने कहा कि सर संस्कृत इसलिए हम सीखे हैं, जानते हैं, ताकि हम जान सकें कि संस्कृत में जो इतनी सारी किताबें हैं वो किताबें आई कैसे कैसे। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद किस पर नाजिल हुआ? कौन सा दूत लेकर आया? ऋग्वेद ले लीजिए, यजुर्वेद ले लीजिए, सामवेद ले लीजिए, अथर्ववेद ले लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, यहाँ तक के पुराण ले लीजिए। ये 3 कैटेगरी की किताब है। पहले नंबर पर वेद, फिर उसके बाद उपनिषद, उसके बाद फिर पुराण, 18 पुराण। ये तीनों कैटेगरी की किताबें किसने लिखी, कहां से आया जी? कुछ अता पता नहीं। ईश्वर के पास से कौन लाया? जैसे हमारे यहाँ तो आम है, आपसे कोई पूछे कि भाई कुरान कैसे नाजिल हुआ, आप कहेंगे कि भाई अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ है। कैसे नाजिल हुआ? जिब्राइल अमीन लेकर आए। अच्छा, ये कुरान है कि हाज़ा बलागुल लिन्नास, खुला हुआ खत है, हाज़ा बलागुल लिन्नास, पोस्ट कार्ड है, लोगों के नाम, मुसलमानों के नाम नहीं। मोहन भागवत को हमने यही बात कही थी, हमने कहा कि सर दिस इज नॉट फॉर मुस्लिम। कुरान अल्लाह सेंड डाउन टू द अर्थ एंड टू टीच द ओनली पीपल, टू टीच द पीपल। लोगों को बताने के लिए अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, लोगों को। बलागुल लिन्नास, हादा बलागुल लिन्नास, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास, सबके लिए। कोई भी बता देगा कितने दिनों में नाजिल हुआ जी, कुछ सालों मक्का में नाजिल हुआ, कुछ मदीना में नाजिल हुआ ये कुरान, सब बड़ी आसानी से बता देंगे। लेकिन पूछ लो कि वैद कहाँ से नाजिल, कब कौन लेकर आया, नहीं बताएगा कोई। अच्छा, नबी कौन सा है बता दो जिस पर अवतरित हुआ, जी पता नहीं उस नबी का क्या नाम। वो दूत कौन सा है, फरिश्ता कौन है जो लेकर ज़मीन पर आया, नहीं बता पाएगा। आखिर है कौन इसका रचना? अच्छा, ये कुरान है किसका? आप तो बोल दोगे कि अल्लाह का कलाम है, चूँकि अल्लाह ने कुरान में बयान किया, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, मेरी तरफ से है। वेदों के बारे में पूछो कि वेद किसका कलाम है, इतना तो कहा जाता है कि ईश्वर का ईशवाणी है, ईश्वर का ईशवाणी। ईशवाणी, आकाशवाणी बोलते हैं ना हम लोग, पहले ज़माने में आकाशवाणी होता था, रेडियो में ख़बर सुनते थे तो उसमें क्या बोला जाता था एफएम में, ये कलकत्ता का आकाशवाणी है। किन के लिए? कलियाछक वालों के लिए। कलकत्ता का आकाशवाणी, आकाश मीन्स आसमान, वाणी मीन्स आवाज़, आकाशवाणी आसमान की आवाज़, यानी वो आवाज़ आसमान के तरफ से होके आती थी। ऐसे यहां ईशवाणी, ईश्वर की आवाज ईशवाणी है, इतना तो पता है वेद ईशवाणी है, लेकिन ये ईशवाणी आसमान से, ईश्वर से ये जमीन पर लाया कौन? कुरान के बारे में तो पता है, जिब्राइल लाए। तौरेत कौन लाया? जिब्राइल ही लाए। जितनी भी अंबिया को किताबें सहीफे दी गए जिब्राइल लाते थे, अल्लाह की वही। लेकिन ऋग्वेद कौन लाया? उस उस दूत का नाम क्या, नहीं मालूम। अच्छा, यजुर्वेद ऋग्वेद से छांट कर बनाए जी, सामवेद उसी से छांट कर बनाए, है तो ईशवाणी। तो बताइए कौन लाने वाला? गड़बड़ी यहीं पर हो जाती। हमारे कुरान में गड़बड़ी हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। कुछ मामलों में ये उपनाम विद्वता के कारण भी दिया गया है। ऐसे मुस्लिम विद्वानों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने संस्कृत और वेदों का गहरा अध्ययन किया है, जिसके बाद उन्हें सम्मान स्वरूप चतुर्वेदी कहा गया है। हालांकि मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी के मामले में ये पारिवारिक पहचान है, सामाजिक इस्तेमाल है या विद्वता से जुड़ी उपाधि है, इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि ज़मानत के बाद मौलाना आगे क्या करेंगे? क्या वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, सार्वजनिक बयान देंगे या विवाद से दूरी बनाए रखेंगे?
इस पर सबकी नज़र टिकी है। तो एक गिरफ्तारी ने सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि पहचान, इतिहास और समाज से जुड़े कई सवाल फिर खड़े कर दिए। नमस्कार।